नमस्कार दोस्तों, जेएनयू के छासंग इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है और अदिति मिश्रा जी को जो लेफ्ट कैंडिडेट थी प्रेसिडेंट पद के लिए चुना गया है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही हमारे क्षेत्र के विकास पटेल जी जो एबीवीपी के कैंडिडेट थे दूसरे नंबर पर रहे, इसके लिए उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि भारत की वैचारिक प्रयोगशाला कही जाती है। यहाँ छात्र राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने का खेल नहीं है बल्कि विचारधारा यानी आइडियोलॉजी की लड़ाई है। और इस लड़ाई में दशकों से वामपंथी छात्र संगठन यानी लेफ्ट ग्रुप का दबदबा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जेएनयू में ज्यादातर बार लेफ्ट ही अध्यक्ष बनता है और लेफ्ट ही चुनाव जीतता है। आइए संक्षेप में इसे समझते हैं। मित्रों, जेएनयू की स्थापना 1969 में हुई थी। शुरुआत से ही यहाँ बहस, असहमति और स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा मिला। यही माहौल वामपंथी विचारधारा जैसे कि समानता, सामाजिक न्याय और पूंजीवाद की आलोचना को पनपने का अवसर देता है। यहाँ ज्यादातर छात्र सामाजिक विज्ञान यानी राजनीति और इतिहास जैसे विषयों से जुड़े हैं जो स्वभाव से विचारधारात्मक है। लेफ्ट संगठन इन छात्रों को सत्ता की आलोचना और वंचित वर्गों की आवाज बनने की प्रेरणा देता है, जिससे वे बौद्धिक और सामाजिक रूप से लेफ्ट की ओर आकर्षित होते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है। जेएनयू में कई लेफ्ट संगठन हैं जैसे एआईएसएफ, एआईएसए और एसएफआई, डीएसएफ, लेकिन चुनाव के समय वे लेफ्ट यूनिटी बनाकर एक साथ उतरते हैं, जबकि एबीवीपी आमतौर पर अकेले चुनाव लड़ती है। यह एकजुटता और लगातार कैंपस में सक्रिय रहना लेफ्ट को मजबूत बना देता है। लेफ्ट संगठन हॉस्टल फीस, आरक्षण, महिला सुरक्षा जैसे स्थानीय मुद्दों को आंदोलन की तरह उठाते हैं। वहीं एबीवीपी अक्सर राष्ट्रीय मुद्दों और सांस्कृतिक एकजुटता पर ध्यान देती है, जिससे कैंपस स्तर पर उसका जुड़ाव कमजोर दिखता है। साथ ही यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर्स का झुकाव वामपंथी सोच की ओर होता है। वे छात्रों को आलोचनात्मक चिंतन और सामाजिक समानता की ओर प्रेरित करते हैं, जिससे लेफ्ट विचारों को संस्थागत समर्थन मिल जाता है। साथ ही एबीवीपी को सत्ता समर्थक यानी प्रो इस्टेब्लिशमेंट माना जाता है, जबकि जेएनयू का माहौल हमेशा सत्ता की आलोचना करने वाला रहा है। इसीलिए जब विमर्श सरकार बनाम जनता बनता है तो अधिकांश छात्र लेफ्ट के साथ खड़े नजर आते हैं। दोस्तों, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जेएनयू में लेफ्ट की जीत केवल चुनावी सफलता नहीं बल्कि एक वैचारिक परंपरा का परिणाम है जो स्वतंत्र सोच, असहमति और सामाजिक समानता की भावना से जुड़ा है। जब तक यह माहौल बना रहेगा, जेएनयू में वामपंथ की पकड़ भी बनी रहेगी। धन्यवाद।